सीतायापतये नमः। हरि 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 श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली धरम मुकुट कुंडल कर कुटिया सामरे राम कुल जमुना धेनु भागे सकल प्रीतवस्तर चरण सुखनित सागर करत केल कलोड़न सदिन कुंज भवन अमर अडोलनीशर पुरुषोत्तमय परा दीनानाथ दयाल गिरधर कंस गलफूल माल विशाल लोचन अतीव सुंदर केशव वंशीधर वसुदेव शय्या वनिचलो श्री वामनं जलरूप तेज किलीनारंग छेद्या रावणं सप्तदीपनो खंड चौदे भुवन स्वामी एक पदम लाज राखी कानोपमाकरं दीनानाथ दयाल पूर्ण करुणा में करम कविदात दास सनिस दिन नाम जपित प्रथम गुरु जी के चरण बंदो जहाँ से ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जो ब्रह्मा सेवते शिवशंकरं श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति सबं श्री राम रघुवर राम रघुवर सबं श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव शिवामनं श्रीवाचकाच राग नृसिंह रघुपति मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बालन मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य जमुना का नीर निर्मल ग्वाल बाल नवनीत नागर कथ निरंतर शिव विरंति मन मोहितं कालेन्द्री तट करत कीला बाल अद्भुत सुंदरं ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी वंशीवट तट मुरली की टेर सुहावनी भजे राघवेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार सीता के पति जगत प्राण
जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ावहीं सती सीता नाम जाति श्री रामचंद्र प्रणामी जन्म मथुरा गोकुल नंद के हरि नंदन बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेव श्री कृष्णयाष्टपद पढ़त निषद विष्णु लोक संरक्षितम् श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदास सुभाषितम् कविदत्त दास सुभाषितम् श्रीकोल यमुना धेनु आगे जल में प्रभु जी बैठे आने के नाग नागिनी दोनों बैठे श्रीकृष्ण जी पहुँचे नागिनी कहती सुनो रे बालक जाओ यहाँ से ये तेरी सूरत देखे मन में द्रौपदी नाग मारेगा किसका बालक पुत्र कहिए कौन तुम्हारा ग्राम है किसके घर तू जन्मी अरे बालक क्या वसुदेव जी का पुत्र कहिए गोकुल हमारा ग्राम है श्री मातुदेव की जननी आमनो श्री कृष्ण हमारा नाम है ले रे बालक तंदे कंदन कन्ना दे कुंडल समालाक की बोरियां इतना दे जा रे बालक दिया आगा कोलो छोड़िया की करा तेरे हत्था दे कन्ना दे कुंडल समालाक की वो श्री माँ जसोदा दही बेलोरे पावन तेरे नाग काले दिया क्या रे बालक वेद ब्राह्मण क्या परिया तू दाचा भुनाए नागदल में कर कर कैसे जा बनाए हरिपति मिनी में वेद ब्राह्मण नंद जी को में श्री माँ जसोदा काले नाग का कर चूमे भुजा मरोड़ी नागिनी नाग जगाइया उठो रे उठो बलवंत योधा बालक नथने को उठो रे उठियो मंडली कराया इंद्र बाबू गरलिया वाके झपट की निशि कृष्ण जी मुकुट बचा भुजा कावल स्वामी खींच लिया जीव कावल प्रभु हरण किया हाथ जोड़े नागिनिया कहती वंशरी से दी काली नाग नाथिया पन पन पे नृत्य कर फूल फूल मथुरा की नगरी देव की मंगल भगत हेतु प्रभु जन्म लेकर लंका में रावण मारिया काली प्रहलाद नाग नाथिया मथुरा कंस पछारिया सप्तदीप नौ सभी तेरा है पसारी सूरदास जो तेरा जस गावे तेरे
चरना तो बलिहारियाँ, तेरे चरना तो बलिहारियाँ। वाके बिहारी लाल की जय। मिला अमृत गया आलसी सो रहा बन्ना भागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। तो मेरा अमृत गया आलसी सो रहा बन्ना भागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। झोली भर रहे हैं भागा वाले, झोली भर रहे हैं भागा वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले, लाखों पतितों ने रंग राजा बने, भक्ति रस में चले कष्ट भागा, साथी सारे जगे तूने, ओ साथी सारे जगे तूने। बिना अमृत गया आलसी सो रहा बन्ना भागा, साथी सारे जगे तूने जागा, साथी सारे जगे बिना अमृत गया आलसी सो रहा बन्ना भागा, साथी सारे जगे तूने जागा। कर्मयोत्तम से नरतन जो पाया, कर्मयोत्तम से नरतन जो पाया, आलसी बन के हीरा गमाया, आलसी बन के हीरा हो गई उल्टी मती, करके अपनी क्षति रोने लगा, साथी सारे जगे तूने, ओ साथी सारे तूने जागा। बिना अमृत गया आलसी सो रहा बन्ना भागा, साथी सारे जगे तूने, साथी सारे साथी सारे जगे तूने जागा। बिना अमृत गया आलसी सो रहा बन्ना भागा, साथी सारे देखे अब भी न तूने बिचारा, देखे अब भी न तूने बिचारा, सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, सिर से मुनियों का ऋण ना हंस का रूप था, गंगा पानी पिया बन के कागा, साथी सारे हो साथी सारे जगे तूने, मिला अमृत गया आलसी सो रहा बन्ना भागा, साथी सारे जगे तूने जागा, साथी सारे जगे तूने। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
आज परम पावन परम पवित्र कार्तिक के महीने की कृष्ण पक्ष की परम पावनी अष्टमी तिथि है अभी, और थोड़ी देर बाद नवमी लग जाएगी। परम पिता परमेश्वर की बड़ी ही कृपा हम आप सब पर हुई, तो हम आप सब मिल करके परम पावन शिव मंदिर में बैठ करके नित्य प्रति कार्तिक मातम की कथा श्रवण करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजे रघुवीरा। वही पवित्र शरीर है जो शरीर पा करके भगवान का भजन करे। सुंदरता नहीं होती। अगर सुंदरता होती तो भगवान सबरी को नहीं मिलते, फिर भगवान कुबिजा को नहीं मिलते, फिर भगवान काहे को विदुर जी के घर जाकर के छिलका खाते। भगवान ऐसे ऐसे पापियों पर क्यों कृपा करते अगर भगवान सुंदरता पर रीझते थे। सुंदर वही है जिसकी रचना पर भगवान का पवित्र नाम है, जिसके विचार पावन हैं, जिसके विचार उत्तम हैं, जिसके विचार सद्बुद्धि के द्वारा संचालित हैं, कुबुद्धि के द्वारा संचालित हैं, जिसके विचार ऐसा इंसान कितने भी सुंदर हो, कितना भी बड़े परिवार से संबंध रखता हो। कंस भोज वंश से संबंध रखता था, रावण पुलस्त वंश से संबंध रखता था, तो भगवान को भाया नहीं। क्यों? कि सद्बुद्धि नहीं थी, कुबुद्धि को लिया हुआ था। अपनी आत्मा को परमात्मा के योग्य बनाना है तो भगवान की भक्ति करो, और जिस मनुष्य के पास भगवान की भक्ति है संसार में वही धनवान है। तुलसी सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोए। धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। इसलिए बड़े भाग्यशाली हैं हम आप सभी जो परमात्मा के श्री चरणों में बैठ करके शुद्ध सात्व की कथा श्रवण करते हैं। 22 श्लोक सुनते हैं। श्लोक और श्लोक के बाद अर्थ बड़ा। श्लोक को जो हमारी आत्मा को तृप्त करते हैं, समझ में नहीं आती शरीर को, तो हिंदी समझ करके हम उस अर्थ के द्वारा अपनी ऊपर के श्लोक को सुन करके और उसके अर्थ को हृदय में उतारते हैं और जीवन को धन्य करते हैं। कल भी हम वर्णन कर रहे थे, उद्यापन विधि का वर्णन कर रहे थे, किस विधि से उद्यापन करना चाहिए। तो उसमें बता रहे थे कि वैकुंठ चतुर्दशी जब आती है उस दिन बड़े ध्यान से भगवान का पूजन करें, तुलसी का पूजन करें, सर्वतोभद्र मंडल बनाए, उस पर भगवान नारायण की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें, विधि विधान से भगवान नारायण का पुरुषोत्तम मंत्र से पूजन करें, और पूजन करने के बाद रात्रि का जागरण करें। भगवान के सन्मुख बैठ करके रात्रि जागरण का बड़ा सुंदर महात्म वर्णन करते हुए कह रहे थे कि जो रात्रि का जागरण भगवान का करते हैं उनके गुणों को तो ब्रह्मा जी तो क्या, शेषनाग जी जिनके 1000 मुख हैं वो भी वर्णन नहीं कर सकते। आगे कहते हैं, नारायण जिरा विष्णु गीतम नित्यं च कुर्वतां, गौ सहस्र ददतो यत्फलं समुदाहत। भगवान नारायण के सामने बैठ करके जो गीत वाद्य करते हैं, भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, ढोलक बजाते हैं, मजीरा बजाते हैं, चिमटा बजाते हैं, बाजा बजाते हैं,
उनको हजारों गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। गीत नित्यादिकं कुर्वन् सर्वं कौतुकानि च पुरतो वासुदेवस्य रात्रो यो जागरे हरे। भगवान की रात्रि के जागरण में जो गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं, विभिन्न प्रकार के कौतुक करते हैं परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, परमात्मा बड़े खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। पठन विष्णु चरित्राणि यो रंजन्ति वैष्णवान् तस्य पुण्यफलं विष्णो रस्यालोकं च प्रदास्यति। भगवान कह रहे हैं, प्रिया सत्यभामा, जो मेरे भक्तों को मेरी कथा सुना करके प्रसन्न करते हैं, गूढ़ गूढ़ चरित्रों को प्रकट करते हैं, जिनको हर कोई नहीं जानता, उन चरित्रों को शास्त्रों से निकाल करके प्रकाशित करते हैं, दुनिया को बताते हैं मेरे गुणों को, मेरी कथा को, मेरे रहस्य को। वो इंसान तो क्या बताऊं उनको, तो मैं ये सोचता हूं इनको क्या दे डालूं, इनको क्या प्रदान कर दूं, जो मेरी कथा भगवान के भक्तों में बड़े प्यार से गाते हैं, सुनाते हैं, वर्णन करते हैं। मुखेन कुरुते वाद्यं स्वच्छालापांश वर्जयेत् भावैरेते नरो यस्य कुरुतो हरिजागरणम्। अपने मुख से संसार की बातों को छोड़ करके सत्संग में जब नंबर आए कीर्तन करने का, तो जरूर कीर्तन इंसान को करना चाहिए। कीर्तन का अर्थ क्या है? तो भगवान कहते हैं कीर्ति प्लस तन, जहां बुद्धि और मन दोनों ही, शरीर दोनों ही लग गया, हाथों से ताली बजा रहे हैं या कुछ बजा रहे हैं, मुख से गा रहे हैं, मन परमात्मा के चरणों में लगा हुआ है, तो कीर्ति भी लग गई, तन भी लग गया भगवान के चरणों में। कभी तन लग जाता है तो मन नहीं लगता, कभी मन लग जाता है तो तन नहीं लगता, ये बड़ी बीमारी है। लेकिन जब कीर्तन करते हैं तो कीर्ति भी लग जाती है, तन भी लग जाता है, तब होता है कीर्तन। मन कहीं है, ताली पीट रहे हैं, मन पड़ोस में बैठे बहन के सूट पर है, कितना सुंदर है, कहाँ से लाई, कहाँ से खरीदा, और राधे राधे कर रही है, तो कीर्ति तो तन तो लग गया है, लेकिन कीर्ति नहीं लगी है। कीर्ति भी लगाओ, तन भी लगाओ, तब होता है पवित्र पावन कीर्तन। तो भगवान कहते हैं स्वेच्छालाप को त्याग करके, स्वेच्छालाप मतलब बिना बात की, फालतू बातें त्याग करके भगवान के चरणों में मन लगाते हुए कीर्तन करें, हरि जागरण करें, उनके फल को तो दिने दिने तस्य पुण्यम कोर्ततीत समम स्मृतम, दिन प्रतिदिन उनका ऐसे पुण्य बढ़ता है जैसे करोड़ों तीर्थों में स्नान कर लिया हो। तदस्यु पौर्णमास्यां वै सपत्नी को दुजोत्तमा त्रिसंमितानैकेन स्वशक्त्या निमंत्रेत। फिर जब आए पूर्णमासी वाला दिन, तो 31 ब्राह्मणों को पत्नी सहित निमंत्रण करे, या अपनी स्वेच्छा अनुसार करे, जितनी सामर्थ्य है, अपनी शक्ति है उसके अनुसार। फिर 1 करे, 5 करे, 11 करे, और सामर्थ्य हो तो 31 ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए निमंत्रण कर दे पहले। वरान् दत्त्वा यतो विष्णु मत्स्यरूपो भवत्ततः अस्यां दत्तं भूतं जपं तद अक्षय फलं स्मृतम्। इसी दिन भगवान नारायण ने मत्स्य रूप धारण करके महाराज सत्यव्रत को जो है उपदेश दिया था
इसलिए इस दिन किया हुआ तप, किया हुआ दान, किया हुआ जाप, किया हुआ पाठ अक्षय हो जाता है। अक्षय हो जाता है, कभी खत्म नहीं होता, क्षय नहीं होता उसका, अक्षय हो जाता है। इसलिए वैकुंठ पुण्य वाले दिन श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए, मत्स्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए जाप करे, पाठ करे, दान करे, ब्राह्मण भोजन कराए। अतस्त्वां भोजये विप्रां पायसान्नादिना वृति अतो देवा इति द्वाभ्यां जूयतल पायसां। उस दिन तिल का, जौ का हवन सामग्री सुंदर मिला करके और बड़ा सुंदर हवन भी करे। प्रीतत देव देवस्य देवानां च पृथक् पृथक् दक्षिणां च यथाशक्ति प्रदत्या प्रणमेस्तां। भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए हर देवता का पूजन करे। इंद्र का करे, वरुण का करे, कुबेर का करे, सूर्य आदि नवग्रहों का करे, सबका अलग अलग पूजन करे, उनको दक्षिणा भी दे, फल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, षोडशोपचार करे उनका। पुनर्देवं समभ्यर्थं देवाश तुलसी तथा तथोगां कपलां तत्र पूजे विधनामृति। फिर भगवान नारायण का पूजन करे, साथ में मैया तुलसी का पूजन करे, कपिला गाय का पूजन करे व्रत करने वाला बड़ी श्रद्धा के साथ। गुरुं व्रतोपदेष्टारं वस्त्रालंकारादिभिः सपत्नीकं समर्पयं तान् विप्रान् समापयेत्। फिर ब्राह्मण देवता गुरु स्वरूप जिसने वेदों की कथा तुमको सुनाई है, जिन्होंने पुराणों की कथा तुमको सुनाई है, उनको पत्नी सहित अलंकृत करे, सजाए, उनको हर कुछ दान दे, दक्षिणा दे, वस्त्र दे, आभूषण दे, जो अपनी शक्ति है उसके अनुसार प्रदान जरूर करे। और फिर क्षमा भी मांगे। क्या क्षमा मांगे? युष्मात् प्रसादा देवेश प्रणतोस्तु सदा मम व्रतारंभाश्यत् पापं सप्त जन्म कृतं मया। ब्राह्मण देवता से जिससे कथा सुनी है उससे ये प्रार्थना करे। क्या करे? युष्मात् प्रसादात्, आपके, युष्मत कहते हैं आपके, कैसे? आशीर्वाद से, प्रसाद से, जो आपने मुख से हमें कथा सुनाई, उस कथा से हे ब्राह्मण देवता, हे गुरुदेव, हे कल्याणकारी ब्राह्मण देवता, हमने जो व्रत किया उससे 7 जन्मों के पाप हमारे नष्ट हो गए। तत्सर्वं नाशमायतु स्थिरा मे चासु संतति मनोरथा सफला संतो नित्यं ममार्चया। मेरे पापों का नाश तो हुआ ही है, लेकिन आपकी कृपा से मेरे घर में संपत्ति भी स्थिर हो जाएगी। ये स्थिर संपत्ति का बड़ा चक्कर है, ये कभी आती है तो कभी चली जाती है, और आती है जैसे वैसे ही चली जाती है। कब आई पता नहीं लगता, और कब चली गई पता भी नहीं लगता। लेकिन जिनके घर में नारायण का पूजन होता है, जिनके घर में भगवान का पूजन होता है, उस घर को छोड़ करके माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं जाती। प्रत्यक्ष प्रमाण है इसका। क्या प्रमाण है? कि भृगु ने भगवान की छाती में लात मारी। भृगु ने भगवान नारायण की छाती में लात मारी। परीक्षा लेने गए थे ना, उनको नियुक्त किया था परीक्षा लेने के लिए, ये तीनों देवता में कौन बड़ा है बताइए। तो बारी बारी सबसे पूछा, सबने मना कर दिया। इन देवताओं की परीक्षा हम कैसे ले सकते हैं? अरे परीक्षा तो वही लेगा जो ज्यादा जानता होगा, उससे वही तो परीक्षा लेगा।
तो सबने मना कर दिया, हम तो नहीं ब्रह्मा की परीक्षा ले सकते, हम शंकर की परीक्षा नहीं ले सकते, हम भगवान नारायण की परीक्षा नहीं ले सकते। तो प्रभु जी ने कहा हम लेंगे परीक्षा। जाकर के पहले सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, बुरा भला बोला, बूढ़े हो गए, बुद्धि नहीं आई। इधर गाय को बना रहे हैं तो उधर शेर को बना रहे हैं। गाय को शेर खा जाता है, शेर बकरी को खा जाता है। दुष्ट हृदय भी इंसान बना रहे हैं, सद बुद्धि वाले इंसान बना रहे हैं, दुष्ट बुद्धि वाले सदबुद्धि वाले पर हावी हो जाते हैं। क्या रचना रची है तुमने? पक्का होकर के मनुष्य जब तैयार होता है तो मृत्यु का संदेश आ जाता है, मर जाता है। जब उम्र उसकी परिपक्व होती है तो उसको मार देते हैं। क्या रचना रची है तुम बुद्धि सटा गई, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। दो चार शब्द बोले। ब्रह्मा ने कहा खबरदार, है तो तू मेरा बेटा, लेकिन अब मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा बेटा है, ब्रह्मास्त्र से तेरा भी कर दूंगा यहाँ कल्याण। प्रभु जी कहने लगे पिताजी यही तो सुनना था, और क्या सुनना था। चले गए वहां से, भगवान शिव के पास पहुंचे। शंकर भगवान की भी निंदा करने लगे। देखो नंगे फिरते हैं, भस्म लगाते हैं, और देखो मुंडों की माला पहनते हैं। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? सारे देवता इतने बढ़िया रहते हैं, तुम नंगे धड़ंगे रहते हो। तुम्हें ये है वो है, 50 ऐप लगाए। प्रभु जी ने कहा, शिव जी ने कहा उठाऊं त्रिशूल और अभी तेरा वध कर दूं, उससे पहले तू कैलाश छोड़ के चला जा। प्रभु जी कहने लगे मैं तो यही सुनने के लिए आया था महाराज, क्षमा करना। नारायण के पास गए, बहुत बुरा भला होगा। वैसे तो तुम्हें कोमल हृदय कहते हैं, वे काय का कोमल हृदय है। तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, दुष्टों का संहार करते हो। क्या मारने के लिए ही जन्म लेते हो लोगों को? बहुत सारे बुरे शब्द बोले, लेकिन भगवान मुस्कुराते रहे और लक्ष्मी तमाशा देखती रही। लक्ष्मी कहने कैसे मेरे घर वाले हैं, ये ब्राह्मण छोटा सा आदमी, इनके सामने कुछ भी नहीं है, वो इनके सामने बुरा भला बोल रहा है और ये मुस्कुरा रहे हैं बड़े बड़े। इतने पर भी कुछ नहीं बना तो क्रोध नहीं आया नारायण को, तो छाती में जाके लात मारी। अब निर्दोष आदमी को कोई लात मारे तो क्रोध आएगा, लेकिन भगवान तो भगवान ही ठहरे। उन्होंने चरण पकड़ लिए प्रभु जी के। प्रभु मेरा कोम कठोर हृदय, आप ही कह रहे थे कठोर हृदय है, तो मेरा कठोर हृदय आपके चरण है कोमल। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मेरे कठोर हृदय से आपके कोमल चरण में चोट लग गई हो? प्रभु जी कहने लगे बस देवों के देव तो आप ही हैं, क्योंकि जिसके पास क्षमा जैसा व्यवहार है संसार में वही बड़ा है। लड़ना झगड़ना तो हर कोई जानता है, लेकिन आप क्षमा करना जानते हो। लक्ष्मी से सहन नहीं हुआ। लक्ष्मी कहने लगी तू मेरे पति की परीक्षा लेने आया, लात मारी मेरे पति में, मैं तुझे श्राप देती हूँ, मैं ब्राह्मण के घर नहीं कभी आऊँगी, ब्राह्मण के घर कभी नहीं आऊँगी। प्रभु जी ने कहा मुझे तुम्हारी चिंता भी नहीं है, क्योंकि हम तो तेरे घर वाले के भक्त हैं, तेरे पति के भक्त हैं। अब जब पति आएगा वहाँ तो तुझको आना ही पड़ेगा, और जहाँ पति रहेगा वहाँ तुझको रहना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं क्या लिखते हैं कि तत्सर्वं नाशमायान्तु स्थिरा में चास्तु संतति मनोरांत सफला संतु नित्यं मयमार्चया। मेरे घर में स्थिर संपत्ति आए जो सदा रहे, मेरे पापों का नाश हो, मेरे मनोरथ सफल हो, और ऐसी आज्ञा आप प्रदान करें, मुझे आशीर्वाद दें कि मेरी अर्चना जो मैंने की है, पूजा मैंने की है, वो सफल हो जाए। देहांते वैष्णवं स्थानं प्राप्नुयामति दुर्लभम्
जब मेरा शरीर छूटे भगवान, तो जो वैष्णवों को स्थान प्राप्त होता है, विष्णु भगवान के भक्तों को जो स्थान प्राप्त होता है, वो मेरे को प्राप्त हो। इति समाप्यतां विप्रा प्रसाद्य च विसर्जे तामर्चा गुरुवे दद्या गवां युक्तां तदाव्रति। इस प्रकार क्षमा मांगने के बाद ब्राह्मण देवता को बार बार चरणों में प्रणाम करे, बार बार आशीर्वाद ले, और हो सके सामर्थ्य तो गौदान भी करे। ततः स्वद्गण युक्ता स्वयं भुंजीत भक्तिमान् कार्तिके वाच तपसी विधिरैवं विधे स्मृता। फिर बड़े प्रसन्न चित्त से जो ब्राह्मण देवताओं का बचा हुआ अवशेष है, जो भगवान का लगा हुआ भोग का जो अवशेष है, बचा हुआ खाना, ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर के, हे ब्राह्मण देवताओं, अब मैं आपका आशीर्वाद मिले तो भोजन कर लूं, तो बड़े शुद्ध भाव से भोजन करे। सभी भाई बंधुओं को, कुटुंब कबीला को साथ लेकर के और भोजन करे। एवं ये कुरुते सम्यक् कार्तिक व्रतम नर निष्पापं सर्व कामाढ्यो विष्णु सानिध्यो भवे। भगवान कहते हैं, प्रिया सत्यभामा, नारद जी कहते हैं, हे राजन, महाराज पृथु, इस विधि से जो इंसान कार्तिक का व्रत करता है, सभी कामनाओं को प्राप्त करके धरती पर धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थों को प्राप्त करके और भगवान के समीप वैकुंठ में निवास मिलता है उसको। सर्वव्रतैः सर्वतीर्थं सर्वदानात् यत्फलं तत्कोटिगुणितं ज्ञेयं सम्यगस्य विधानतः। सभी तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, सभी प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, सभी प्रकार की भक्ति करने से जो फल मिलता है, वही फल, उससे भी करोड़ों गुना फल उस इंसान को मिलता है जो विधि विधान से कार्तिक का व्रत किया करता है। धन्यास्ते सदा पूजा तेषां च सफलो भव विष्णु भक्ति रता येषु कार्तिक व्रतकारिणा। अरे वो इंसान धन्य है, वो इंसान संसार में पूजनीय है, उन्हीं का जीवन सफल है। किनका? जो विष्णु भगवान की भक्ति में लगे हैं, जो नारायण के व्रत में लगे हैं, जो कार्तिक व्रत करते हैं, उन्हीं का जीवन सफल है। देह स्थितानि पापानि कंपन्त्या तद्भया क्वम यास्यामि भवेत् स अथ ऊर्जव्रतं क्रन्नर। शरीर में बैठे हुए पाप कांपने लगते हैं। क्या कहते हैं पाप? पाप कहते हैं, अरे हम कहाँ जाएं, अब हम कहाँ जाएं, क्योंकि ये इंसान तो कार्तिक का व्रत करने लग गया है। तो कार्तिक व्रत करने वाले इंसान के शरीर से पाप थर-थर कांपते हैं और भागने लगते हैं। इसलिए कार्तिक व्रत परमोत्तम व्रत है। इति ऊर्जव्रत नियमान् शृणोति भक्त्या यो वै तान् कथयत वैष्णवाग्रतुभिः तौ सम्यक् व्रत नियमात् फलं भवेत् अद्य सर्वं कलुष विनाशनम भवेत्। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं, प्रिय, जो इन कार्तिक नियमों का परिपालन करता है और जो इन नियमों को मेरे भक्तों में सुनाता है कि कार्तिक व्रत ऐसे ऐसे करना चाहिए, वो दोनों ही, सुनने वाले भी और सुनाने वाले भी, सभी कलियों के पापों को नष्ट करके, सभी कलियों के पापों को धो करके और वैकुंठ के अधिकारी बनते हैं, मेरे परम प्रिय होते हैं।
पृथ्वी जी कह रहे हैं महाराज बड़ी सुंदर बात बताई आपने, बड़ा अच्छा चरित्र सुनाया आपने, बड़ी अच्छी कथा सुनाई आपने, बड़ा सुंदर कार्तिक का व्रत के नियमों का वर्णन किया। एक बात मैं पूछ रहा हूँ प्रभु, मेरी समझ में नहीं आती है, मेरे को बताइए। राजा कहते हैं कि यद त्वया कथितं ब्रह्म ऊर्जस् व्रत विस्तरा और कथम सा तेनाहं प्रश्नमक्षामि महात्म तुलसी भवम। हे प्रभु, आपने बताया है कि बड़े विस्तार से वर्णन किया है कि तुलसी के मूल में भगवान नारायण निवास करते हैं। तत्र सा तुलसी मूले विष्णु पूजा तयोदिता। आपने बार बार बताया है कि तुलसी की जड़ में नारायण की पूजा करनी चाहिए, बड़े विस्तार से वर्णन किया। तो तेनाहं प्रश्नमिच्छामि महात्मं तुलसी भवं कथं साति प्रिया जाता देवदेवस्य सांगणा। प्रभु, तुलसी जड़ है और नारायण तो नारायण है ही। मेरी समझ में ये बात नहीं आती, बार बार आपने वर्णन किया तुलसी के मूल में भगवान नारायण निवास करते हैं, तुलसी के मूल में भगवान नारायण का वास है, जहाँ तुलसी है वह नारायण है। आपने ये भी बताया जिस घर में तुलसी लगी है वो तो वैकुंठ के समान है। प्रभु, ऐसा क्यों? तुलसी में ऐसा क्या है? तुलसी में ऐसी क्या बात है जो भगवान उसकी जड़ में निवास करते हैं? ये बात तो हमें कृपा करके बताइए कि तुलसी भगवान की इतनी प्यारी क्यों हो गई, तुलसी से भगवान का इतना प्रेम क्यों हो गया? कथम में ताम समुत्पन्ना कस्मिन् स्थाने जनार्द तद ब्रूहि में समासेन सर्वज्ञो वश्यतो मम। हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपको सब कुछ पता है और मेरे को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। मुझे बताइए तुलसी कहाँ पैदा हुई और क्या महात्म्य है तुलसी का जिसके कारण तुलसी जी अति प्रिय भगवान की नारायण की हो गई। तो नारद जी कह रहे हैं भैया घड़ी ने 6 बजा दिए हैं, अब कल की कथा में सुनाएंगे कि तुलसी जी इतनी प्यारी नारायण की क्यों है। एक बार बोलवा के बिहारी लाल की जय। आइए, भगवान की भक्ति का रोजाना ही हम काम करते हैं, भगवान की भक्ति की रोजाना कथा सुनते हैं, भगवान की भक्ति की रोजाना भजन सुनते हैं। आज एक भजन देशभक्ति का सुनेंगे, वहाँ के बिहारी लाल की। मेरा साथ देंगे? हो वहाँ की बिहारी लाल की, भारत माता की। धन्य है वो पुण्य भूमि भारत भूमि जिसको छोड़ बैकुंठ को छोड़ करके जिस पुण्य भूमि भारत भूमि में भगवान जन्म लेने के लिए आते हैं, वो पुण्य भूमि धन्य है। और हम भी धन्य हैं क्योंकि देवता स्वर्ग में तरसते हैं कि हमें पुण्य भूमि भारत भूमि में जन्म मिले, इसलिए देवता भी तरसते हैं। तो क्या है उस पुण्य भूमि भारत भूमि में? कैसी है वो पुण्य भूमि भारत भूमि जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, नारायण भी बार बार स्वर्ग छोड़ करके यहाँ आते हैं? क्या है इस पुण्य भूमि में? आइए बड़े प्यार से मेरे साथ गुनगुनाइए। चंदन है इस देश की माटी और तपोभूमि हर ग्राम है। देश की माटी क्या है? चंदन। ब्रज की लोट में जब जाते हो, कभी आप गए कहाँ पे, जो है रमण रेती में,
हाँ, कितने भी सुंदर वस्त्र पहने हुए होते हैं, कोट पैंट टाई लगी होती है, और उस जो है ब्रजभूमि में, उस जो है रमण रेती में लोटपोट होते हैं। लेकिन देखो ब्रजभूमि की भूमि भी कैसी है कि एक दाना भी नहीं चिपटता शरीर से। कितने भी सुंदर सफेद वस्त्र, कितने भी बढ़िया, और उस भूमि में लोटपोट हो तो एक दाना भी नहीं चिपकता है, कपड़े कभी गंदे दिखाई नहीं देते। पुण्य भूमि भारत भूमि की ये विशालता है। वहाँ चरण रखो, ऐसे रखेगा जैसे गद्दे पर पैर रखा है आपने। है, आप गए हो कभी रमण रेती में, वो वाली रमण रेती है जो गोकुल से परे है, वो वाली रमण रेती। लेकिन ये भी रमण रेती है जहाँ जो है ये राधे श्याम आश्रम है, ये भी रमण रेती इसको भी कहते हैं। लेकिन ये रमण रेती सच में वो है जहाँ ऋषियों की कुटियाँ बनी हैं, आज भी झोंपड़ियाँ बनी हैं, और इन झोंपड़ियों में अगस्त मुनि, उस झोंपड़ी में वशिष्ठ मुनि, उस समय में विश्वामित्र मुनि लिखा हुआ है, आपने देखा होगा जो वहाँ जाते हैं। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर ग्राम में तपस्या के आधार हैं, और हर बच्चा, हर बाला देवी की प्रतिमा, बाला कहते हैं जो आप सभी बैठी हैं, बाला, हर बाला देवी की प्रतिमा, देवी का स्वरूप है। देवी जी कह करके पुकारते हैं कभी लोग, हम लोग, तो बच्चा बच्चा राम है। हर चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा। हर शरीर पावन सा सुंदर, हर मानव उपकारी है, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर शरीर उपकारी। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, जहाँ गाय माँ प्यारी है, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, जहाँ गाय माँ प्यारी, जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बाटे। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रीमनिष्ठा कल्याणी है, जहाँ कर्म से भाग्य बदल, श्रीमनिष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथा है, गाती कवि की वाणी है, त्याग और तप की गाथा है, गाती कवि की वाणी। त्याग और तप की गाथा है, गाती कवि की वाणी। जहाँ कर्म से भाग्य बनते, शिवनिष्ठा कल्याणी है, जहाँ बनते शिवनिष्ठा कल्याणी है। तप और तप की गाथा है, गाती कवि की वाणी है, त्याग और तप की गाथा है, गाती कवि की वाणी। ज्ञान जहाँ गंगा जल सा है, ज्ञान जहाँ गंगा जल सा है, में अविराम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम
खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है, जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता। जीवन का आदर्श जहाँ पर, जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का नाम है। हरबाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गाँव है। हरबाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गाँव है। हरबाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। बोलिए भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य गुरुदेव भगवान की, शंकर भगवान की। मोर मुकट कटिकाचिनी जी पीतांबर बनमाल, ये वाणी कुमोर वचो सदा विहारी लाल। मोर मुकट की लटक पे प्यारी अटकी रहे द्रग मोर, कुंज भवन श्री राधिका प्यारी जय जय नंद किशोर, जय जय नंद किशोर। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, ओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। अरे आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आपको रिझाऊं प्यारे दर्शन पाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकट प्यारे शीश पे सोए, मोर मुकट प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। क्या छवि पे बलिहारी में जाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा, उसने सारी दुनिया ही तारी, उसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को बलिहारी में जाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के सुख
में भले भले जाऊं, हर बाके बिहारी तेरी याद, ओ श्याम सुंदर तेरी गिरधर तेरी जय तुलसी माता मैया, ध्याता जो नर तुमको ध्याता मनवांछित फल पाता, ओम जय तुलसी मैदानव की कन्या पतिव्रत धारी मैया, जालंधर सन व्याधी, जालंधर सन व्याधी, पति की थी प्यारी, ओम हरिज तप कावल देकर पति अजय कियो मैया, देखे आपकी भक्ति, देखे आपकी शक्ति, देव ने सोच भयो, जय तुलसी भय हताश सतीश शिव जी भी हारे हरि, हे तब हरि वेश बदल के, तब प्रभु वेश बदल के आए तेरे द्वारे, ओम अज्ञात हुआ हरि का जल दारुण साप, मैया दारुण साप दियो, सुनि कर साप आपका, सुनि कर साप हाहाकार भयो, जय तुलसी सब नारद मुनि आए, साप विमोच की ओरी मैया, शालिग्राम तुलसी का, शालिग्राम तुलसी का संबंध जोड़ दिया, ओम जय तुलसी ओम जय तुलसी माता मैया, तुलसी माता जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता मनवांछित फल पाता, ओम जय तुलसी ओम जय तुलसी माता मैया, जो नर तुमको ध्याता, जो नर ध्याता मनवांछित फल पाता, ओम जय तुलसी कृष्णं केशवं श्री राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे, राधिका नायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव देव्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, सब प्राणियों में, सब प्राणियों में, विश्व का, विश्व का हरि नाम संकीर्तन का, हरि नाम संकीर्तन का। गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय जय।
एक सूचना है आप सभी को।